क्या है गणेश चतुर्थी की पूजा और स्थापना विधि? देखिए, हर परिवार की, हर फैमिली की अपनी विधि होती है पूजा करने की, उसको ना इंटरफियर करते हुए वास्तु ज्योतिष के हिसाब से जो विधि है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रतिमा का चयन करना। जो प्रतिमा है उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। मिट्टी की बनी प्रतिमा शुभ रहती है, चंदन से बनी प्रतिमा शुभ रहती है और मिट्टी और चंदन की मिक्स जो प्रतिमा होती है वो भी शुभ रहती है। आप पीतल की प्रतिमा भी ला सकते हैं, चांदी की भी प्रतिमा ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बनी हुई प्रतिमा होती है उनको अवॉइड करें। कोई भी सिंथेटिक मटेरियल मूर्ति में नहीं यूज़ होना चाहिए, ओवर डेकोरेटिव नहीं होनी चाहिए। फिर मूर्ति को आप घर पर लाएं या फिर आप ऑफिस में स्थापित करना चाहते हैं तो ऑफिस में लाएं और उस ऑफिस या घर की उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्वी दिशा में चौकी बिछाएं, उसमें पीला कपड़ा डालें। फिर इस मूर्ति को आप गंगा जल से स्नान कराएं, छिट्टे डालें या फिर आप ऑरा स्प्रे भी डाल सकते हैं। उसके उपरांत आप उस पे पीले फूल चढ़ाएं, दूबा घास चढ़ाएं। आप पंडाल का डेकोरेशन केले के पत्ते से, आम के पत्ते से या अशोक के पत्ते से कर सकते हैं। गणपति जी को भोग लगाएं। आप मोतीचूर के लड्डू से भोग लगा सकते हैं, मोदक से भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रहे जब आप भोग लगा रहे हो तो इसमें तुलसी की पत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और पूजा के दौरान आप शंख ध्वनि करें, घंटी बजाएं तो और चंदन की धूप जलाएं। तो ऐसा करने से आपके घर में बहुत ही अच्छे रूप से गणपति जी स्थापित हो जाएंगे। नौकरी की शुरुआत और युवाओं का करियर अच्छा बना रहे, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए उत्सव में? उत्सव के दौरान आप अपने घर में हल्दी की गांठ से बने गणपति जी लेकर आएँ। आप इनको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या फिर अपने घर की तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह और बुध ग्रह शुद्ध हो जाएंगे, जो कि आपके आय में वृद्धि कराएगा, आपकी करियर को ग्रोथ देगा। गणेश उत्सव में लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन में आ रही परेशानियां, काम में रुकावट समाप्त हो जाए? देखिए, श्वेतार्क नाम का एक पौधा होता है जो कि एक बहुत दुर्लभ पौधा होता है। इसको आप अपने घर में लाएं। इस पौधे को अगर आप घर की उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपकी आय में वृद्धि होती है। इस पौधे को अगर आप अपने घर के पूर्वी हिस्से में रखते हैं तो आपके अच्छे संपर्क स्थापित होते हैं। कोर्ट कचहरी में अगर यदि कोई आपका केस फंसा हुआ है तो उसमें विजय प्राप्त होती है। शत्रुओं से विजय के लिए आप पश्चिम दिशा में इस पौधे को लगा सकते हैं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाएंगे तो वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। और दक्षिण दिशा में यदि आप इस पौधे को लगाते हैं तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। तो यदि आप इस पौधे को गणेश चतुर्थी पर लेकर आते हैं, लगाते हैं, तो ये आपके लिए सौभाग्य होगा। पूजा में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, गणेश चतुर्थी की पूजा जो होती है ये बहुत विधि विधान से करनी चाहिए। किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलें और अपने लिए मंत्र उनसे लें और उस मंत्र का नियमित उच्चारण करें। पूजा के दौरान आप पीले वस्त्र पहने, लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। डार्क कलर के, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक या ब्लू आप नहीं पहनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और पूजा के दौरान आप शंख बजाएं, घंटी की ध्वनि करें। तो ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष मुक्त होगा और आपके ग्रह भी शुद्ध होंगे। भगवान गणेश को घर में लाने के सही नियम क्या हैं? बेसिकली बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो हम गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं उनकी सूंड की दिशा क्या होनी चाहिए। यदि आप गृहस्थ में हैं और आप अपने घर के लिए गणपति जी ला रहे हैं तो आप ऐसी मूर्ति का चयन करें जिसकी सूंड की दिशा बाईं तरफ होनी चाहिए। यदि आप स्पेशल सिद्धि करना चाहते हैं, कोई स्पेशल पर्पस के लिए गणपति जी ला रहे हैं, तो आप ऐसे गणपति जी का चयन करें जिसकी सूंड की दिशा दाईं ओर होनी चाहिए। और याद रखें, घर में लाने वाले गणेश जी जो घर पे आप स्थापित कर रहे हैं उनका पोस्चर हमेशा सिटिंग होना चाहिए। स्टैंडिंग गणपति जी नहीं लाए, डांसिंग गणपति जी नहीं लाए। किसी से गिफ्ट में मिले हुए गणपति जी कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। और स्लीपिंग पोस्चर वाले गणपति जी भी शुभ नहीं रहते हैं। और कुछ जगह, कुछ घरों में मैंने देखा है गणपति जी जो होते
होते हैं वो एक राइटिंग पॉस्चर में होते हैं, वो भी शुभ नहीं रहते। तो ऐसे टाइप के पॉस्चर्स को आप अवॉइड करें। आप अपने घर में स्फटिक के गणपति जी ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की वास्तु जो है वो शुद्ध होती है, वास्तु दोष मुक्त हो जाता है आपका घर। बात करते हैं राशियों की, तो क्या कुछ राशियों के लिए भी अच्छे संकेत लेकर आई है ये गणेश चतुर्थी? बिल्कुल, जो कन्या राशि और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ फलदायक है। आप नियमित पूजा पाठ करें और उनकी सेवा भाव रखें, आपको उचित फल मिलेगा। भगवान गणेश की प्रतिमा का रंग भी क्या महत्व रखता है और कौन सा रंग बेहतर है? देखिए, बेस्ट जो कलर्स होते हैं गणेश प्रतिमा के वो पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग होता है। यदि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए गणपति जी लगाना चाहते हैं तो आप श्वेत रंग के गणपति जी लाएं। विवेक वृद्धि के लिए आप पीले रंग के गणपति जी स्थापित कर सकते हैं। ऊर्जा वृद्धि के लिए आप लाल रंग के गणपति जी स्थापित करते हैं। बुध ग्रह की शुद्धि के लिए आप हरे रंग के गणपति जी लगा सकते हैं। तो आप अपने पर्पस के हिसाब से अलग अलग रंगों का गणपति जी का चयन कर सकते हैं।